मॉर्निंग फ्रेंड्स, GK 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर रोजाना एक करंट अफेयर प्रस्तुत होता है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ मैं बताता हूँ। और दोस्तों, सारे न्यूज चैनलों में, जो अखबारों में हाईलाइट रहा है जो भी इवेंट, उसी के बारे में हम यहाँ क्वेश्चन बनाते हैं और उसी का आंसर और इससे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा और अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर की PDF फाइल यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म पुरस्कारों को 91वें ऑस्कर फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, हाल ही में 91वें ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें ग्रीन बुक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, वो यहां बात आती है ऑस्कर फिल्म पुरस्कारों की। तो ऑस्कर फिल्म पुरस्कारों का वो कितना संस्करण था? 91 का संस्करण था। और ऑस्कर पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? एकेडमी अवार्ड्स भी उसे बोलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, ये इमेज में देखिए, ये फिल्म है ग्रीन बुक और उसी को हाल ही में ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ग्रीन बुक को। और दोस्तों, 91वें अकादमी पुरस्कार समारोह, और उसे क्या बोलते हैं? तो ऑस्कर पुरस्कार से भी लोकप्रिय है। भारतीय मानक समय अनुसार 25 फरवरी 2019 को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में ये ऑस्कर पुरस्कार वितरित किए गए। तो दोस्तों, ये ऑस्कर अवार्ड कौन देता है? तो ये भी आपको याद रखना है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AMPAS। तो दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं फिल्म का नाम ग्रीन बुक, और दोस्तों उसी का इस नॉमिनी किया है और उसके विनर रहे हैं महर्षिला अली। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। यह स्मारक किसके सम्मान में बनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी कि नेशनल वार मेमोरियल जो राष्ट्र को समर्पित किया है, वो किसके लिए बनाया गया है? तो दोस्तों, आजादी के बाद देश की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों के सम्मान में ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है, यानी कि इसका C ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, ये इमेज में देखिए, ये है नेशनल वार मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। वो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में इंडिया गेट के पास ही ये बनाया गया है। ये ड्रोन के जरिए खींची गई ये इमेज है जो आप देख सकते हैं, और उसी का कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है और हमारी सुरक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी उस वक्त वहां मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नागरिक सर्वेक्षण पुलिस सेवाओं नामक एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का गठन किया है? तो दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्रालय ने अखिल भारतीय नागरिक सर्वेक्षण पुलिस सेवाओं नामक एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का गठन किया है। वो मंत्रालय का नाम है गृह मंत्रालय। और दोस्तों, इसी का B ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है गृह मंत्रालय की, तो हमारे गृह मंत्री कौन है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, जो आप इमेज में देख सकते हैं। राजनाथ सिंह हमारे प्रेजेंट टाइम के गृह मंत्री है, और रविशंकर प्रसाद जो हमारे प्रेजेंट टाइम के लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में खतरों से निपटने के लिए समर्पित सैन्य की एक नई शाखा बनाने का फैसला किया है?
तो दोस्तों हाल ही में अंतरिक्ष से होने वाले खतरों से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक समर्पित सैन्य की नई शाखा बनाने का फैसला किया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, जब कोई अंतरिक्ष से हमला होता है तो उसे निपटने के लिए एक नए सैन्य बनाने का फैसला किया है अमेरिका ने। और अमेरिका का यह फैसला किसने लिया है? वहां के राष्ट्र प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप ने। और यहां बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। वो कितनेवें नंबर के राष्ट्र प्रमुख है अमेरिका के? 45, यानी कि 45वें नंबर के राष्ट्र प्रमुख है डोनाल्ड ट्रंप। और वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? वो दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में कर चोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से स्टाम्प ड्यूटी के भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में बदलाव का आश्वासन किस व्यक्ति ने दिया? तो दोस्तों हाल ही में कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जो एक अधिनियम था, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में, उसमें बदलाव करने का फैसला लिया है रामनाथ कोविंद ने, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। रामनाथ कोविंद ने यह आश्वासन दिया है कि वह कर चोरी पर अंकुश लगाने वाले जो अधिनियम है उसमें कुछ बदलाव लाएंगे। और यहाँ बात आती है रामनाथ कोविंद की, तो दोस्तों यही इमेज में देखिए, ये है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। रामनाथ कोविंद हमारे देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे और हाल ही में रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी का स्थान लिया है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अयोध्या राम भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रही है। तो किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण से स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने का हक है? तो दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा जो कोई अनुच्छेद है तो वो है अनुच्छेद 25, यानी कि इसका सही ऑप्शन है 25। और 25 ही अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने का हक प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ अनुच्छेद 24, 23 और 22 ये क्या बताता है उसी के बारे में भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि संविधान बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो दोस्तों अनुच्छेद 24 में क्या उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध करता है। कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार तथा बालाश्रम से संरक्षण। और अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण प्राप्त है। ये मैंने आपको इमेज के जरिए बताने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बटालियन का मुख्यालय को मिजोरम की राजधानी आइजल से जोखावसंग स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है? तो हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्रालय ने असम राइफल को उसके बटालियन का मुख्यालय है वो मिजोरम की राजधानी आइजोल से जोखावसंग स्थानांतरित करने का फैसला लिया है, असम राइफल्स। तो दोस्तों यहां बात आती है हमारे भारतीय संरक्षण यानी कि बटालियन असम राइफल की। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद है ये इंफॉर्मेशन। असम राइफल का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। असम राइफल देश का सबसे पुराना पुलिस बल। इसमें 46 बटालियन है। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व भी है। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के लोगों में राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का
ये असम राइफल ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया है दोस्तों। और इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है असम राइफल को। आप इमेज में देख रहे हैं जो कोड ड्रेस में, वो है असम राइफल की इमेज, और उसी को ही पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन के दावे को खारिज कर दिया। यह द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों यहां आप इमेज में देख रहे हैं वो है चागोस द्वीप समूह, और ये चागोस द्वीप समूह है वो दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। और ये चागोस द्वीप समूह पर किसका अधिकार बनता है ये भी आपको ख्याल होना चाहिए। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, यहां है मॉरिशस, और मॉरिशस के नजदीक में यहां पर है चांगोज महाद्वीप, और इसी के तहत यहां ब्रिटिश का अधिकार है, और उसी को ही मॉरिशस ने अपने दावे पर सही उतरने के लिए उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से न्याय मांगा था। तो आईसीजे के अध्यक्ष हाल ही में कौन है? आईसीजे के अध्यक्ष है अब्दुल कवी अहमद यूसुफ। जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है अब्दुल कवी अहमद यूसुफ, जो हाल ही में आईसीजे के अध्यक्ष है। तो उसी ने कहा कि द्वीप समूह से अपना शासन जल्द से जल्द खत्म करना ब्रिटेन का कर्तव्य है। मॉरिशस सरकार ने पिछले साल सुनवाई के दौरान कहा था कि चागोस द्वीप समूह को जबरन उससे लिया गया था। तो आईसीजे ने ब्रिटेन को जल्द से जल्द द्वीप समूह को खाली करने का आदेश दिया है। हाल ही में आईसीजे का यह फैसला कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं बल्कि परामर्शदायी है, और लेकिन इस फैसले को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भेजा जाएगा और जहां इस पर बहस भी होगी। तो दोस्तों करंट अफेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये न्यूज है और उसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में हमारी किस एजेंसी ने पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल किए गए वाहन के मालिक की पहचान कर ली है दोस्तों? तो हाल ही में जो पुलवामा आतंकी हमले में जो वाहन का इस्तेमाल हुआ था और उसी के मालिक की पहचान करने वाली एजेंसी है हमारी भारत की एनआईए। एनआईए, तो दोस्तों एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप देख लीजिए, जिसने हाल ही में यूज किए गए वाहन की तपास कर ली है। तो दोस्तों ये देखिए इमेज में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और जो भारत सरकार की ओर से काम करती है। और दोस्तों उसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, और उसी के ये व्यक्ति हेड है योगेश चंद्र मोदी, जो एनआईए के हाल ही के हेड है दोस्तों। पुलवामा आतंकी हमला हुआ है और उसी के तौर पर एक करंट अफेयर में काफी चर्चा में है और इसी को आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चौथा वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य साझेदारी सम्मेलन 2019 कहां आयोजित हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य साझेदारी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, और नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ है। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, यहाँ पे लिखा है 4th ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट, और उसी का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है, यानी कि इसका न्यू दिल्ली जवाब सही है। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय निर्माता गुणित मोंगा की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्त चित्र का ऑस्कर फिल्म पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों हाल ही में सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्त फिल्म यानी कि सबसे अच्छी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? तो उसका सी ऑप्शन सही है, और उसका नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस जो कुछ लड़कियों के मासिक धर्म से जुड़ी
और उत्तर प्रदेश में ये फिल्म का शूटिंग किया गया है और उसी को हाल ही में ऑस्कर फिल्म पुरस्कार मिला है और हमारे देश के लिए एक गौरवपूर्ण बात है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस फिल्म का नाम मत भूलिएगा, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, और उसी को सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्त चित्र का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये देखिए इमेज में मैंने ऑस्कर के बारे में बताया आपको कि भारत में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं पर आधारित फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, और वो 91वें एकेडमी पुरस्कार समारोह में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार हासिल किया है। फिल्म का निर्माण भारतीय फिल्मकार गुनीत मोंगा की सिखिया एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा किया गया है और आप जो ये पोस्टर देख रहे हैं ना, वही है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस और उसी को ऑस्कर मिला है। यहाँ दो बात बहुत ध्यानपूर्ण है। एक तो मैंने पहले भी बताया कि ऑस्कर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों एकेडमी पुरस्कार भी उसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों यहां बात आती है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो क्यों मनाया जाता है, उसका रीजन क्या है वो भी आप समझ लीजिए। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारे साइंटिस्ट सीवी रामन ने रामन इफेक्ट की खोज की थी और उसी के तहत सीवी रामन की इस खोज की वजह से हाल ही में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाएगा। और दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये भी याद रखिए कि रामन इफेक्ट की वजह से सीवी रामन को नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ है 1930 में, और वो फिजिक्स के नोबेल प्राइज उसको प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में हेपेटाइटिस बीमारी अखबारों की चर्चा में है। यह बीमारी शरीर के किस भाग में सूजन पैदा करती है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस की बीमारी हमारे लीवर में सूजन पैदा करती है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये हेपेटाइटिस बीमारी हाल ही में चर्चा में क्यों है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने बंबई में इंडियाज रिस्पांस टू वायरल हेपेटाइटिस यानी कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन के उद्घाटन के अवसर पर हेपेटाइटिस के रोगी को दवाइयां वितरित की। और दोस्तों 24 फरवरी 2019 यूनिसेफ सद्भावना राजदूत श्री अमिताभ बच्चन भी इसमें मौजूद रहे थे। तो दोस्तों यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं अमिताभ बच्चन भी, जो हमारे यूनिसेफ के राजदूत ब्रांड एम्बेसडर है, उसी मौके पर ये बच्चन साहब भी यहाँ मौजूद थे। और दोस्तों यहाँ बात मैं कर रहा हूँ हेपेटाइटिस की, और वो हमारे लीवर से संलग्न बीमारी है, वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में ताहिर अयाला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? दोस्तों ताहिर अयाला हाल ही में सूडान देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। दोस्तों सूडान देश की बात आती है तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, सूडान देश के हाल ही के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद ताहिर अयाला, और मोहम्मद ताहिर अयाला का हाल ही में शपथ दिलाया है वहां के प्रेसिडेंट ओमर अल बशीर ने। आप इमेज में देख रहे हैं ये है ताहिर अलाया, और दोस्तों ये व्यक्ति जो इमेज में देख रहे हैं वो है अमर अल बशीर, और अमर अल बशीर ने हाल ही में सूडान के नए पीएम ताहिर अलाया को शपथ दिलाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस 16 वर्षीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप में नए विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया? तो दोस्तों हाल ही में हमारे दिल्ली में आयोजित हो रही है
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा विश्व कप जो शूटिंग यानी कि निशानेबाजी का हाल ही में जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है सौरभ चौधरी ने। सौरभ चौधरी ओनली फॉर 16 ईयर की उम्र में उसी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए, सौरभ चौधरी। और ये इमेज में देखिए सौरभ चौधरी किस इवेंट के साथ संलग्न खिलाड़ी है। तो दोस्तों निशानेबाजी के बहुत छोटे और बहुत ही माहिर यह खिलाड़ी है सौरभ चौधरी। और दोस्तों लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो मैंने आपसे कल के वीडियो में पूछा था, हाल ही में किस देश ने एक नई स्थानीय रूप से निर्मित फतेह नामक पनडुब्बी लॉन्च की है? तो हाल ही में दोस्तों ईरान देश ने हाल ही में फतेह नाम की पनडुब्बी लॉन्च की है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन और उसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखने का मत भूलिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और उसी का एक सही आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। दोस्तों फिर से बोलता हूँ, भारतीय व्यक्ति जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव नियुक्त किए गए हैं, ये 4 में से कौन है? और दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको थैंक यू, और कमेंट में आपका अमूल्य प्रतिभाव देना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।